सभी एयरबोस मेंबर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। खालिद हेराल्ड के फादर से कहता है, तुम अकेले ही यहाँ पर सारे सोल्जर्स को लीड करके लाए हो तो तुम जरूरी थक गए होंगे। प्रोरान उसकी हेल्प करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और वो आइरिस को कहता है कि योहानेस आप सेफली वापस आ गई, ये अच्छा हुआ। आइरिस कहती है, आप जरूर ही बहुत ज्यादा चिंता में होंगे क्योंकि मैं आपके बेटे को मेरे साथ ले गई थी, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हेराल्ड का फादर कहता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे उस बेवकूफ बेटे का ही दोष है। तो हेराल्ड कहता है, फादर ये आप क्या कह रहे हैं? और फिर उसके फादर उसका कान पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर आइरिस और खालिद अपने रूम में अंदर जाते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। तो खालिद उसे पूछता है कि तो तुम्हें प्रोरान के बारे में क्या लगता है? तुम्हें उस पे शक था ना कि उन लोगों ने ही तुम्हारा मर्डर किया होगा? क्या तुम्हें कोई एविडेंस मिला? आइरिस कहती है, मुझे नहीं लगता कि प्रोरान ने ये किया होगा। और वो ये सब कुछ बता देती है कि उसने मुझसे माफी मांगी और कितनी सारी हेल्प भी की। खालिद ने भी अपनी ओर से इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन उसे भी कुछ भी नहीं मिला। खालिद कहता है, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि उसने तुम्हें पहले डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया था। एक बार जब ये इश्यू रिजॉल्व हो जाए उसके बाद मैं प्रोरान फैमिली को पनिश करूंगा। आइरिस कहती है, नहीं ऐसा मत करना खालिद, उन लोगों ने माफी तो मांग ली है ना। ये सुनकर खालिद उसकी ओर देखकर स्माइल कर रहा था। तो आइरिस कहती है कि खालिद तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहे हो? खालिद आइरिस पे करस करता है और हंसता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता है आज तुम कितने खतरे में पड़ गई थी, मैं इसलिए बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन जब मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूँ तो मैं अचानक से ही स्पीचलेस हो जाता हूँ। उन दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई थी और ये सुन के आइरिस ब्लश हो गई। खालिद आइरिस के हाथ पे किस करता है और उसे गुड नाइट कहता है। फिर सुबह हो गई। सुबह खालिद आइरिस को बताता है कि आज ईथन यहाँ पे आने वाला है। फिर ईथन यहाँ पहुँच गया और आइरिस उसे मिलने चली गई और वो दोनों बहुत सारी बातें करने लगे। फिर खालिद आता है तो ईथन खालिद से पूछता है कि क्या आप ठीक तो थे ना? तो खालिद उसे गुस्से से कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, हम यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे थे और तुम यहाँ ना आते तो बहुत बेहतर रहता। आइरिस खालिद को रोकती है कि खालिद उसके साथ ऐसा मत करो और वो ईथन से कहती है कि तुम लॉन्ग जर्नी से थक गए होंगे तो चलो अंदर चलते हैं। हेराल्ड अभी यहाँ पे नहीं था, वो काइल से मिलने गया था क्योंकि काइल ने उसे बुलाया था, शायद उसे उसका रिवॉर्ड चाहिए होगा। खालिद कहता है, उस जैसे कमीने को तो रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। आइरिस कहती है, लेकिन उसकी वजह से तो हम एयरबोस मेंबर को पकड़ पाए। ईथन ये सब सुन के पूछता है कि काइल कौन है? तो आइरिस उसे सब कुछ बता देती है कि वो एक एयरबोस मेंबर है और उसकी वजह से हमें पता चला कि नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है और हमने एयरबोस मेंबर को पकड़ लिया। तभी हेराल्ड वहाँ पे आता है और कहता है कि हाँ उसकी वजह से हम एयरबोस मेंबर को पकड़ पाए। हेराल्ड काइल से मिलके आ गया था। काइल को जैसा प्रॉमिस किया गया था उसे कल रिवॉर्ड देकर छोड़ दिया जाएगा। हेराल्ड उस तरह का पर्सन है जो किसी को प्रॉमिस करता है वो उसे पूरा जरूर करता है, तो इसीलिए ही उसने काइल से जो प्रॉमिस किया था उसे वो पूरा करना ही था। हेराल्ड और आइरिस एक दूसरे से इस तरह से बातें कर रहे थे तो ईथन उससे पूछता है कि आप दोनों इतने क्लोज कब से बन गए? हेराल्ड उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हम दोनों क्लोज नहीं हो सकते? आइरिस सोचती है कि हाँ उन दोनों की तो पहले से ही नहीं बनती है। हेराल्ड आइरिस की तारीफ करता है तो आइरिस ब्लश हो गई और वो खालिद को उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन खालिद भी आइरिस की तारीफ करता है। जिन एयरबोस मेंबर को पकड़ा गया है उसे एक दूसरी जेल में भेजा जाएगा और वहाँ से कुछ डार्क रेड पाउडर भी मिला था तो उसकी जांच की जाएगी। वो लोग मैन इन ब्लैक क्लॉक को नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन जितने भी मून ट्रीज थे वहाँ पे सोल्जर्स को उसे गार्ड करने के लिए भेज दिया गया था। आइरिस सोचती है तो अब यहाँ की सिचुएशन तो कंट्रोल में आ गई है, बस अब एक ही काम बचा है कि हमें उस ब्लैक क्लॉक वाले पर्सन को पकड़ना है। ईथन हंसता हुआ कहता है कि मैं तो परेशान हो रहा था कि आर्च डचेस को कुछ हो ना जाए, लेकिन सब ठीक रहा, ये अच्छी बात है। आइरिस भी उससे बातें कर रही थी, लेकिन खालिद उसे कहता है कि आइरिस बहुत देर हो रही है, क्यों ना हम कल सुबह इस बारे में बात करें। आइरिस जाती हुई कहती है, आई एम सॉरी ईथन कि मैंने तुम्हें यहाँ पे रोक के रखा, तुम जरूरी थक गए होंगे तो जाओ जाके आराम करो। ईथन कहता है, मेरे बारे में चिंता मत करिए, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। लेकिन खालिद आइरिस का हाथ पकड़ के उसकी ओर स्माइल करता है और कहता है कि क्यों ना हम भी आराम करने के लिए हमारे रूम में चले, कल जो हुआ इसकी वजह से मैं अब भी थका हुआ हूँ। ये सुनकर आइरिस सरप्राइज हो गई कि खालिद ये कह रहा है कि वो थक गया है, इसका मतलब कल एयरबोस पे उसने हमला किया था तो उसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा। खालिद आइरिस की ओर लीन हो जाता है और कहता है, अगर हम हमारे रूम में चले जाएंगे और थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आइरिस कहती है, हाँ तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो खालिद जैसे काम बन गया वैसे मुस्कुराता है और तुरंत ही चाहने लगता है कि हाँ चलो चलते हैं। हेराल्ड ऑकवर्डली हंसता हुआ कहता है, प्लीज अच्छे से आराम करिएगा। फिर अंदर जाने के बाद खालिद ने आइरिस को पीछे से हक कर लिया। आइरिस कहती है, खालिद मुझे लगा था कि तुम्हें बहुत थकान हुई है तो, लेकिन खालिद उसे स्क्वीज करता है तो आइरिस फ्लिंच हो गई। खालिद आइरिस को अपनी ओर करता हुआ कहता है, हाँ तुम सही हो, मैं थका हुआ नहीं था।
खालिद की आवाज़ सुनकर आइरिस को लगा कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है और वो खुद पे गुस्सा करती है कि मैंने ये नोटिस नहीं किया कि वो थका हुआ है और मैं ऐसे ही बातें करती रही। खालिद उसके लिप्स पे क्रश करता हुआ कहता है, क्या तुम मुझसे पूछने नहीं वाली हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? आइरिस पूछती है क्यों, तो खालिद कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरों की ओर स्माइल करती हो। मैं एक बहुत ही ज़्यादा जेलस मैन हूँ। तो आइरिस सोचती है खालिद गुस्सा नहीं है, ये कुछ और बात है। उसका वॉइस अभी उस वक्त जैसा ही लग रहा है, उस वक्त यानी वो वक्त जब खालिद उसे टीज कर रहा था। आइरिस ब्लश हो गई और नीचे की ओर देखने लगी। खालिद उसके कान पे क्रश करता हुआ पूछता है, आइरिस तुम क्या सोच रही हो? दूसरे पर्सन की ओर देखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो उसके नेक पर किस करता है और फिर उसका फेस अपनी ओर करके कहता है कि क्या तुम रेडी हो? आइरिस की हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो सोचती है कि क्या मैं सच में इसके लिए रेडी हूँ। वो खालिद का हाथ लेकर अपने फेस पर क्रश करने लगी। खालिद फ्लिंच हो गया और कहता है मुझे टीज मत करो, अभी मैं खुद को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन आइरिस उसके हाथ पे किस करती है और कहती है मैं तुम्हें टीज नहीं कर रही हूँ। खालिद पूछता है तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तो फिर आइरिस उसे कह ही देती है कि मैं तुम्हें सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हूँ। ये सुनकर तुरंत ही खालिद उससे दीवार की ओर पुश कर देता है और उसका चिन पकड़ के कहता है कि आइरिस तुमने इस तरह की चीजें कहाँ से सीखी? आइरिस कहती है ये मैंने तुमसे ही सीखा है खालिद। खालिद उसके बहुत करीब आ गया था और वो उसे किस करता है। फिर वो आइरिस को बेड पर ले आया और कहता है पास्ट में और आज भी मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता था। आई होप कि तुम मेरे जैसा ही फील करती होंगी। आइरिस कहती है हाँ खालिद मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। और फिर सुबह हो गई। खालिद कहता है आइरिस अब मैं तुम्हारी एनर्जी मेरे अंदर फील कर सकता हूँ। आइरिस कहती है तुम मुझे एम्बैरेसिंग कर रहे हो, आखिर उससे तुम्हारा मतलब क्या है? अब खालिद ने आइरिस के साथ नाइट स्पेंड कर ली है तो आइरिस का कुछ हिस्सा उसके अंदर है। इस तरह से जब भी वो दोनों अलग होंगे तभी खालिद उसे सेंस कर पाएगा, क्योंकि वो एक हाफ डेविल है तो उसके पास ये एबिलिटी है कि जिसके साथ वो नाइट स्पेंड करे उससे ये पता रहता है कि वो कहाँ पे है। मतलब उसकी एनर्जी फील करके वो ये बता सकता है कि वो कहाँ पे है। तो पास्ट में भी इसी तरह से खालिद को ये पता चल गया था कि आइरिस को कुछ हो गया है और वो भाग के उसके पास चला गया था। पास्ट में वो रेगुलरली साथ में नाइट स्पेंड करते थे तो खालिद आइरिस की एनर्जी ज़्यादा सेंस कर पाता था। लेकिन आइरिस की सेकंड लाइफ में वो दोनों इतने ज़्यादा इंटीमेट नहीं रहते तो इसीलिए ही अभी खालिद उसका लोकेशन नहीं बता पा रहा था। और अभी ये सिर्फ एक बार ही हुआ है तो खालिद सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही उसे सेंस कर पाएगा। तो कुछ हफ्तों तक ही वो ये बता पाएगा कि आइरिस डेंजर में है या नहीं। आइरिस को लग रहा है कि वो खतरे में पड़ेगी क्योंकि वो मैन इन ब्लैक लोग अभी बाहर घूम रहा है और वही तो उसे मारना चाहता है। अगर आइरिस डेंजर में होगी तो खालिद को ये तुरंत ही पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि वो कहाँ पे है, उसके साथ क्या हो रहा है वो उसे ये नहीं पता चलेगा। तो फिर खालिद को एक आइडिया आता है कि जब भी तुम डेंजर में हो तब तुम एक डेविल को समन कर सकती हो। नियम बहुत ही आसान है, कोई भी एवरेज ह्यूमन इजीली डेविल को समन कर सकता है। तुम्हारे अंदर बस एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए और एक सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है और तुम्हें उस डेविल का नाम पता होना चाहिए जिसे तुम समन करने वाली हो। आइरिस सोचती है वो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहा है, ब्लैक मैजिक यूज करने पे तो बैन नहीं है। खालिद कहता है तुम्हें किसी और डेविल को नहीं, तुम्हें मुझे समन करना है। मैं एक हाफ डेविल हूँ और तुम्हें ऑलरेडी ही मेरा नाम पता है और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा विल पावर है। आइरिस कहती है लेकिन मेरे पास कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे क्या ऑफर करना चाहिए। खालिद कहता है जो भी ह्यूमन कर पाए वो डेविल एक्सेप्ट कर लेते हैं। ह्यूमन आखिर किससे बने होते हैं, वही तो डेविल को चाहिए होता है। ह्यूमन के अंदर फ्लैश, ब्लड और सोल होता है तो जब भी लोग डेविल को समन करते हैं तो उसे एक लाश को ऑफर किया जाता है या फिर कोई एक सोल। आइरिस कहती है ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, मैं अपने लिए किसी को खतरे में थोड़ी डाल सकती हूँ। और वो सोचती है कि मैंने ऑलरेडी ही मेरे लिए मेरी माँ को सेक्रीफाइस कर दिया है और अब मैं किसी और को विक्टिम नहीं बनाना चाहती। लेकिन खालिद के पास एक और आइडिया था, उसने कहा कि तुम्हारा ब्लड भी काम कर जाएगा। तो आइरिस खुश हो गई लेकिन खालिद खुश नहीं था क्योंकि आइरिस खुद को चोट पहुंचाए ऐसा वो नहीं चाहता था। वो आइरिस को एक डेगर देता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी तुम्हें खतरा लगे तो अपने ऊपर छोटा सा कट लगाना और जैसे ही खून बहने लगे तो मेरे बारे में सोचना और मेरा नाम पुकारना। तुम्हें बस मेरा नाम पुकारना है और तुम जहाँ होगी मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। आइरिस कहती है लेकिन ये तो बहुत डेंजरस होगा ना, अगर मैंने तुम्हें समन किया और किसी को पता चल गया तो। वो सोचती है कि मैं अगर आर्चडचेस एक डीमन को समन करे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे खालिद की इविल ब्लड लाइन सामने आ जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो सब लोग खालिद को मार डालेंगे। खालिद कहता है डोंट वरी आइरिस, लेकिन आइरिस कहती है मैं तुम्हें मेरे लिए खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। खालिद उसका फेस पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता हूँ।
तो मेरा नाम पुकारने में हेजिटेट मत करना। और वो अभी ही आइरिस को कहता है कि मेरा नाम बोलो। आइरिस उसका नाम बोलती है और खालिद उसे किस करता है और कहता है कि बहुत अच्छे। फिर दूसरे दिन डाइनिंग टेबल पे हेराल्ड हंसता हुआ आइरिस को कहता है कि आप दोनों ठीक तो थे ना, आप दोनों ऐसे ही रूम छोड़ के चले गए थे तो मुझे लगा कि आप दोनों बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। आइरिस एम्बैरस हो गई और कहती है कि हेराल्ड तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खालिद भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन हमें पता है थकान तो सिर्फ खालिद का एक बहाना था।